अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज जो बयान हम आपके सामने लेकर आए हैं कि हमने आयशा की वीडियो देखी। आयशा पे लोगों ने बहुत अफसोस भी जताया, बहुत हमदर्दी वाली बातें भी की। ठीक है, उस बच्ची के साथ बहुत बुरा हुआ या उस बच्ची ने जो कदम उठाया क्या वो दुरुस्त है। आज जो हम एक बात आप सबके सामने बताना चाहते हैं या आप सबके सामने अपनी इस बात को वाज़ेह करना चाहते हैं वो ये है कि उस बच्ची ने जो ये कदम उठाया यानी हराम मौत, ये कुफ्र की अलामत है। क्या हम लड़कियां इतनी कमज़ोर हैं? कहते हैं कि औरत सब्र का पहाड़ है। ज़रूरी नहीं कि ज़िंदगी में खुशी ही खुशी मिले, गम भी मिलते हैं। कितनी औरतें इस दुनिया में कैसे कैसे गम को झेल रही हैं। कोई शौहर से परेशान है, कोई ससुराल से परेशान है, कोई अपनों से परेशान है। सबकी ज़िंदगी में खुशी और गम आते जाते हैं। ज़िंदगी का नाम ही है कि गमों से लड़ना, उससे लड़ने के लिए जद्दोजहद करना, यही ज़िंदगी है। ना कि नाउम्मीदी का दामन थाम के और मौत को गले लगा लेना, ये बहुत बड़ा आसान काम है। एक बात और नहीं समझ में आई कि आयशा की शादी सन 18 में हुई और 21 में ये उसके साथ ये हादसा पेश हुआ। 3 साल की मोहब्बत इतनी हावी हो गई उस बेवफा की कि उसे माँ बाप की मोहब्बत नज़र नहीं है। जिस माँ बाप ने 20 साल उसे पाला पोसा, उसकी हर खुशी का ख्याल रखा, जब वो रूठती थी तो उसे मनाते थे, उसे कभी भूखे नहीं सोने दिया होगा, उसको जो चाहिए था वो ला के दिया होगा, उसे पढ़ाया लिखाया, उसके पैरों पे खड़ा किया। उनकी मोहब्बत एक तरफ और वो 3 साल की मोहब्बत इतनी हावी हो गई कि उसने अपने माँ बाप की इज्जत के बारे में भी नहीं सोचा। वो माँ के आंसू जो तड़प तड़प के उस फ़ोन में, जो आपने उसका लास्ट फ़ोन सुना है जिसमें माँ रो रही थी और कह रही थी बेटा कोई गलत कदम मत उठाना। बाप ने उसे कुरान का हवाला दिया कि बेटा मैं सब कुछ सही कर दूंगा। वो दुनिया के सामने, उसके ससुराल के सामने झुकने को तैयार, बेटा कोई गलत कदम मत उठाना, तू वापस आ जा। ये कैसी मोहब्बत है कि वो 3 साल की मोहब्बत इतनी हावी हो गई कि वो 20 साल की मोहब्बत को उसने एक किनारे कर दिया। उसने ये नहीं सोचा कि मेरे माँ बाप पर क्या बीतेगी, वो लोगों का सामना कैसे करेंगे, दुनिया उनसे कैसे कैसे सवाल करेगी। क्या मोहब्बत यही है कि अगर हम किसी को प्यार करें और वो हमें ना चाहे तो हम अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लें, चाहे वो लड़की हो या वो लड़का हो। मोहब्बत तो कुर्बानी का नाम है। मोहब्बत तो उसको खुश, अगर वो आरिफ जो भी नाम है उस लड़के का, वो उसके साथ खुश नहीं था तो ये तो कुरान में भी है कि उन दोनों को अलग हो जाए, वो अपनी ज़िंदगी जिए, तुम अपनी जियो। हम ज़बरदस्ती किसी मोहब्बत को पाने के लिए खुदकुशी कर लें, ये कौन सी अक्लमंदी है। अपने माँ बाप को उम्र भर का उस लड़की ने गम दे दिया, लेकिन अल्लाह के आगे सर झुकाना गवारा नहीं समझा। अल्लाह से मांगती, तहज्जुद में उठ के मांगती, रो रो के मांगती, उसके दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा करने के लिए अल्लाह से दुआ करती तो अल्लाह सुन लेता। क्यों नहीं उसके मरने से पहले दुनिया में उसका काम बन गया। तब तक तो किसी ने ध्यान नहीं दिया कि आयशा के ऊपर जुल्म हो रहा है, जहेज की वजह से सब जाते और बना लेते। आज वो इस दुनिया में नहीं है तो जहेज के ऊपर इतना बवाल मच गया। जहेज हम नहीं लेते, कोई कहता ऐसी बात है, जहेज वो लेते हैं वो लेते हैं। जहेज वो लेते हैं जो मुनाफिक होते हैं, जो मुसलमान का चोला पहन के शैतानों का काम करते हैं, जो ये कहते हैं कि हम अपनी बेटियों को देते हैं पर दूसरों से नहीं लेते। जब तक हम सुन्नतों पे अपने कदम नहीं उठाएंगे और नबी की सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी में नहीं लाएंगे, ये बेटियों पर ऐसे ही जुल्म होते रहेंगे। अगर बात जहेज की है तो हम सबको अपने घरों में, अपने बच्चों की ज़िंदगी में और अपने कामों में सुन्नतों को लाना है। ना हम जहेज देंगे और ना हम जहेज लेंगे। कोई कहे हम अपनी बच्ची को खुशी से देते हैं, ठीक है, वो हदिये के तौर पे आप बाद में कुछ भी दें, लेकिन हम जहेज के नाम पे अपने बच्चों को कुछ भी नहीं देंगे और ना लेंगे। उसी तरह हम लड़कों से कहना चाहेंगे कि निकाह अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है।
निकाह ये नहीं कि शादी होगी तो बीवी जहेज लाएगी, पैसा लाएगी, हम सेटल हो जाएंगे। निकाह के लिए तैयार होना है कि हम अपनी बीवी को खुश कैसे रख सकेंगे, हम अपने बच्चों की तरबियत कैसे कर सकेंगे, उनकी ख्वाहिशों को पूरा कैसे कर सकेंगे। उसी तरीके से कि आज जो हम लोग में सबसे बड़ी गलती ये है कि जब हम बच्चों का रिश्ता देखते हैं तो लड़का अगर ढूंढ रहे हैं तो लड़का पैसे वाला होना चाहिए, भले ही दीनदारी ना हो, नमाजी ना हो, वो आपकी बेटी को कम खिलाएगा पर खुश रखेगा, उसके अंदर सब्र होगा, वो आपकी बच्ची की गलतियों को भी माफ़ करेगा, ताने नहीं देगा। उसी तरह जब लड़के वाले लड़की ढूंढते हैं तो खूबसूरत ढूंढते हैं, रंग गोरा हो, कद लंबा हो, भले सीरत हो या ना हो, भले वो उस घर को आके एक आदम बेजार घर बना दे। अगर सीरत याफ्ता लड़की आएगी तो वो घर दारे सकीना बन जाएगा, जिस घर में शौहर सुबह से शाम को जब आएगा लौट के तो उसे सुकून मिलेगा, जो उसके बच्चे की सही तरबियत कर सकेगी, जो घर में नमाज की पाबंदी, घर में खैर व बरकत ला सके। तब हम लड़कियों की डिग्री और खूबसूरती देखते हैं और लड़की वाले लड़कों की दौलत देखते हैं, लड़का क्या करता है, कितना कमाता है। कोई ये नहीं देखता कि लड़की और लड़कों में दीनदारी है या नहीं। अगर हम अपनी ज़िंदगी में, अपने माशरे में ये तब्दीली अगर हमें लानी है तो हमें अपने नबी के तरीके को अपनी ज़िंदगी में इख्तियार करना होगा। जो सुन्नतें हमारे घरों से जा रही हैं, ये सुन्नतों को अपने घरों में वापस लाने की मेहनत करनी है, अपने बच्चों में, कि हम भी अपने बच्चों में इंशाल्लाह ये इरादा करें कि बिदअतों से बच जाएं। जिस तरह हम आज पैसे पानी शादियों में बहा रहे हैं कि मेहंदी की रस्म, हल्दी की रस्म, और कितना स्टार्टर में बर्बाद करना है और कितना खाने में बर्बाद करना है, उतना अगर हम अपने बच्चों की शादी में कोई नेक काम कर सके, सदके कर सके कि मेरे इस बच्चे बच्चियों को दुआएं मिल सके, इनकी ज़िंदगी नए सिरे से जो ये शुरू कर रहे हैं, अल्लाह इनकी ज़िंदगी में बरकत और अल्लाह और उसके फरिश्तों की दुआएं हों, तो ये सुन्नतों से आएगा। जब हम दीन को थाम के अपनी ज़िंदगी सुन्नतों पे चलेंगे। आयशा की उस पर बहुत अफसोस हुआ सुन के कि उस बच्ची ने ऐसा कदम उठाया, लेकिन ये कदम मेरे ख़्याल से कहीं ना कहीं गलत है। हमें अपने माँ बाप की इज़्ज़त भी रखनी है, उन्होंने हमारे ऊपर एहसान किया है, हमें ऐसी मोहब्बत में पढ़ के उनकी मोहब्बतें एक तरफ ना करना है जो हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत उनसे करिए जो आपकी मोहब्बत की कदर करें, उनसे मोहब्बत नहीं करिए जो आपकी मोहब्बत की कदर नहीं करे। कि अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे, अल्लाह आयशा को जन्नत नसीब फरमा और हम सबको अपने नबी की सुन्नतों पे चलने वाला बना। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।